ग्रीटिंग्स एवरीवन, क्या हाल चाल। आज ना मैं आपके साथ अपने घर की छोटी सी रूटीन शेयर करने वाली हूँ और जिसमें अपना बेडरूम रीसेट यानी क्लीनिंग, कुकिंग और बेकिंग शेयर करूँगी। मज़ेदार सी कड़ी पकोड़े जो मेरी फेवरेट रेसिपी है वो आपके साथ शेयर करना है और आज मज़ेदार सा केक भी बना रही हूँ। सो बस नाश्ता वगैरह तो मैंने कर लिया है, उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम की तरफ और आज से ना मुझे रीसेट करना है। मीन्स इसकी बेडशीट वगैरह चेंज करूँगी और इसका साइड टेबल भी क्लीन करूँगी। स्पेशली अपने साइड टेबल को मेरी कोशिश होती है कि क्लीन रखूं और कम से कम चीज़ें उसके ऊपर हों और उसी वजह से मैंने ना यहाँ एक बास्केट भी रखी हुई है जिसमें मोस्टली मेरे फ्रीक्वेंट यूज़ की चीज़ें ही रखी हुई होती हैं। मेरे रूम में आपको बहुत ही कम चीज़ें नज़र आएंगी और मेरा फर्नीचर वाइट सिंपल सा है बिल्कुल, मगर एस्थेटिक लुक सा आता है। रूम में जितनी चीज़ें कम होती हैं ना उतना ही रूम बड़ा और साफ़ सुथरा नज़र आता है। अपने बेडरूम में कम से कम डेकोरेटिव आइटम से ना सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि सफाई में आसानी रहती है और हमारे पाकिस्तान इंडिया जैसे एनवायरनमेंट में जहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट होती है और फिर इस डर्ट से रिलेटेड कितनी बीमारियाँ और एलर्जीज़ पैदा होती हैं। सो इस तरह अगर हम लोग कम से कम चीज़ें अपने बेडरूम में रखेंगे और घर में रखेंगे इवन, तो एक हेल्दियर सा लिविंग एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। और अब बेडरूम क्लीनिंग के बाद मैं आ गई हूँ लॉन्ड्री की तरफ। कपड़ों की मशीन मोस्टली मैं हफ्ते में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा लगा ही लेती हूँ या फिर डिपेंड्स के रग्स धोने हैं, कर्टन्स धोने हैं, तो फिर उस हिसाब से अपना डे मैनेज कर लेती हूँ। और यहाँ मैं अभी कुछ अपना काम कर रही थी और हुरिया काफ़ी टाइम से मेरे पीछे लगी हुई थी कि आपके नेल्स को फिक्स करना है। मीन्स आज वो मेरे नेल्स को फाइल करेगी और एक अच्छा सा शेप देगी। उसे मेरा शेप बिल्कुल पसंद नहीं है। सो सबसे पहले तो उसने ना वैसलीन मेरे नेल्स पे लगाया है और क्यूटिकल्स को सॉफ्ट करके वो सेट करेगी। बस ये कॉलेज के टाइम से ये आदत पड़ी हुई है कि लेफ़्ट जो मेरा हाथ है ना बस उसी के नेल्स बढ़ाती हूँ, राइट हैंड के बिल्कुल नहीं। और पैरों की फर्स्ट फिंगर का बस। और ये देखें कुछ इस तरह से नेल फाइल होके और रेडी हो गए हैं। और आज हुलियाना फुल पैम्पर करने के मूड में है मुझे। सो नेल पॉलिशेस भी लेके आई है। जी लेके तो दोनों डार्क कलर्स आई थी, रेड और मरून। मैंने से कहा कि कोई लाइट कलर नहीं है तो फिर ये पिंक ले आई है, ये मुझे अच्छा लगा। मदर्स को जब ऐसे रिलैक्सिंग और पैम्परिंग सेशन मिलते हैं ना बच्चों के हाथ के, तो उसकी बात ही अलग होती है। एनीवे यहाँ आ गई हूँ मैं किचन में। लंच का टाइम है और बना रही हूँ कड़ी। 1 कप दही में मैंने 4 चम्मच ऐड किए हैं बेसन के और दही के हिसाब से 4 कप पानी ऐड कर रही हूँ। और बस अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर। और गेस करें यहाँ पे क्या बन रहा है। आजकल ना हमारे घर में फ्रेंच टोस्ट बड़ा सबका मोस्ट फेवरेट बना हुआ है और यहाँ क्विकली बन रहा है। मीठे की क्रेविंग को ख़त्म करने के लिए छोटे वाले जो डबल रोटी के बन है ना उससे ये चीज़ बन रही है। इसमें गुड़ डाला है और दूध ऐड करेंगे तो मज़ेदार से मीठे बन तैयार हो जाएंगे। और इसके ऊपर अगर सिनेमन पाउडर भी थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे ना तो बिल्कुल सिनेमन रोल जैसा टेस्ट आएगा। और यहाँ साथ साथ ना बॉइल्ड राइस भी बना रही हूँ। आमतौर पर मेरे घर में जो डेली कुकिंग होती है ना उसमें तेल का इस्तेमाल मेरी कोशिश होती है कि कम से कम करूँ, मगर फिर भी कुछ ऐसी डिशेस होती हैं, रेसिपीज़ ऐसी होती हैं कड़ी की तरह, जैसे आज मैं भी कड़ी बना रही हूँ, तो फिर ऑयल उसमें कुछ ना कुछ ज़्यादा ही डल जाता है। और इसमें जो पकोड़े बनते हैं ना वो भी डीप फ्राई होते हैं। सो अभी मैं इसको बना रही हूँ एयर फ्रायर में कम से कम ऑयल में। और ये देखिए यहाँ चावल भी बन के रेडी हो गए हैं। बस अब मैं पकोड़े ही इसमें डालूँगी। ये बेसन जो बनाया है ये डाल रही हूँ इसमें एयर फ्रायर में और इस पर थोड़ा सा बस स्प्रे करूँगी ऑयल का
और फिर इसका साइड चेंज करूँगी। तकरीबन 20 मिनट का टाइम रखा है मैंने, 10 मिनट्स के बाद इसका साइड चेंज करूँगी। कड़ी बन रही हो और कड़ी पत्ते ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सो ये मैं अभी अपने बाहर बालकनी से जाके ना अपने छोटे वाले प्लांट से ये कुछ कड़ी पत्ते तोड़ के लाई हूँ। और यहाँ 10 मिनट के बाद मैंने दोबारा से एयर फ्रायर खोला है और इसका साइड चेंज करूँगी तमाम पकौड़ों का, और फिर दोबारा इसको 10 मिनट के लिए रख दूँगी। और बस ये हो गए हैं बिल्कुल रेडी। और फर्स्ट बैच जो निकला है ना पकौड़ों का, तो ये जाएगा हस्बैंड की तरफ, क्योंकि वो अभी थोड़ी देर पहले फरमाइश करके गए हैं कि कड़ी के अलावा इनको कुछ पकौड़े भी खाने हैं। सो ये जाएंगे उनकी तरफ और बाकी अब मैं कड़ी के लिए बनाना शुरू कर रही हूँ। तड़के में शामिल हैं लहसुन का पेस्ट, कड़ी पत्ते और वाइट ज़ीरा, और इसमें कुछ फ्रेश धनिया। और अब इसमें जाएगा एक स्पेशल इंग्रेडिएंट मेथी, और इससे ज़बरदस्त फ्लेवर आ जाता है इसका। खाना तो रेडी हो गया है, अब मैं बालकनी से कपड़े सूख गए हैं तो वो उठा लूँगी। जिस दिन कपड़े धुलते हैं तो कुछ ज़्यादा ही एक्टिव रहना पड़ता है कि टाइम के साथ कपड़े मशीन से निकालने हैं। अदरवाइज़ ये होता है कि उसमें अगर रखे रखे कपड़े हम लोग भूल भी जाते हैं समटाइम्स, अगर फ़ौरन ना निकालें ना तो कपड़ों में थोड़ी सी स्मेल भी आ जाती है और रिंकल्स भी बन जाते हैं। और जब कपड़े सूख जाते हैं तो भी जल्दी उतार लेने पड़ते हैं, क्योंकि वरना तो मट्टी होते रहेंगे, और अगर कलर्स वाले कपड़े हैं, रंगीन कपड़े हैं तो फिर धूप भी ज़्यादा अच्छी नहीं है उनको। तो साबित ये हुआ कि होम मेकिंग इज़ नॉट एन ईजी जॉब, मगर फिर भी हम ख़वातीन जो है ना लगी रहती हैं हर वक्त ही अपने घर को पीसफुल और ऑर्गेनाइज रखने में। एनीवे आज मैंने सोचा था बच्चों के लिए चॉकलेट केक बनाने का, मगर फिर मैंने चेक किया तो कोको पाउडर नहीं था, ख़त्म हो चुका था। और असल में काफ़ी टाइम हो जाता है ना, यूज़ में नहीं आता, और ये बच्चियाँ कुछ ना कुछ बना ही लेती हैं और मुझे पता ही नहीं चलता। सो मैंने चेक नहीं किया था। बहरहाल कोको पाउडर के अलावा ना मेरी नज़र पड़ी कि चॉकलेट चिप्स रखे हुए थे। सो आज मैं वो ऐड करके और एक केक बना रही हूँ। इस केक की रेसिपी ना सबसे इजी है और बिगनर्स के लिए आइडियल है। इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, और बस जस्ट अंडा, शुगर ऐड कर लें। मैंने गुड़ ऐड किया है, उसको पहले मिक्स कर लेना है। शुगर की और मैदे की एक जितनी क्वांटिटी, और फिर जो दूध और कुकिंग ऑयल इसमें ऐड करना है या बटर ऐड करना है मेल्टेड, मैं तो कोकोनट ऑयल ऐड करती हूँ, तो वो भी 1.5 कप का होगा। उसके बाद 1 टेबल स्पून वाइट विनेगर ऐड किया है, और फिर मैंने इसमें 1 टेबल स्पून के करीब बेकिंग सोडा ऐड किया है, और पिंच ऑफ सॉल्ट बस। उसके बाद कोको पाउडर नहीं था मेरे पास, तो मैंने चॉकलेट चिप शामिल कर लिए हैं इसमें। और अब ये सीधा रेडी है एयर फ्रायर में जाने के लिए। और एयर फ्रायर के केक्स मेरे चैनल पे आपको और भी रेसिपीज़ मिल जाएंगी, चॉकलेट केक की भी मिल जाएगी। बस यहाँ पे मैंने स्प्रिंकल कर दिए कुछ चॉकलेट चिप। प्री हीट कर लिया था मैंने एयर फ्रायर को। क्रीम केक से ज़्यादा ना मैं इन केक्स को प्रेफर करती हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है और ये आराम से बन जाते हैं। सो बस अब इस स्वीट सी रेसिपी के साथ स्वीट सी एंडिंग भी करते हैं इस व्लॉग की, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मेरी वीडियोस जो ही देखते रहिए। आप सब देखने वालों के लिए बहुत सारी दुआएं। इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू सो मच।